नमस्कार स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। आज हम एग्रीकल्चर साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं, क्रॉप ग्रोथ इंडिसेस। और खास तौर पर हम फोकस करेंगे सीजीआर और आरजीआर पर। ये सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हम एक फसल की ग्रोथ को साइंटिफिक तरीके से कैसे माप सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी आपने किसी खेत में एक फसल को देखा है और सोचा है यार ये असल में कितनी तेजी से बढ़ रही है, मतलब हम ये कैसे पता लगाते हैं? या फिर एक साइंटिस्ट ये कैसे डिसाइड करता है कि गेहूं की दो अलग अलग वैरायटी में से कौन सी बेहतर परफॉर्म कर रही है? इन सभी सवालों का जवाब कुछ स्पेशल ग्रोथ इंडेक्स में छिपा है और आज हम उन्हीं को समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम सबसे पहले समझेंगे कि क्रॉप ग्रोथ रेट यानी सीजीआर क्या होता है और फिर उस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम रिलेटिव ग्रोथ रेट यानी आरजीआर को समझेंगे और उसका भी एक न्यूमेरिकल करेंगे। और सबसे आखिर में सीजीआर और आरजीआर के बीच के फर्क को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए तो सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, क्रॉप ग्रोथ रेट, जिसे हम शॉर्ट में सीजीआर कहते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक और जरूरी ग्रोथ इंडेक्स है। तो सीजीआर आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में सीजीआर हमें यह बताता है कि एक फिक्स्ड एरिया में, मान लीजिए 1 स्क्वायर मीटर जमीन पर, एक दिन में पौधे ने कितना ड्राई मैटर यानी कि शुष्क पदार्थ बनाया। आप इसे एक फैक्ट्री की तरह सोच सकते हैं। सीजीआर बस ये बताता है कि उस जमीन पर फसल की प्रोडक्शन की रफ्तार क्या है। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, यह है सीजीआर का फॉर्मूला। मैं जानता हूं पहली बार देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत सिंपल है। यहाँ W2 का मतलब है फाइनल ड्राई वेट और W1 है इनिशियल ड्राई वेट। T2 और T1 वो टाइम है जब ये वजन लिए गए थे। और सबसे जरूरी, नीचे है प्लांट एरिया, यानी वो एरिया जहां से हमने अपना सैंपल लिया है। और इसकी यूनिट पर खास ध्यान दीजिए, G पर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये यूनिट खुद ही पूरी कहानी बता देती है। हर दिन पर डे हर स्क्वायर मीटर एरिया पर स्क्वायर मीटर में कितने ग्राम्स ड्राई मैटर बन रहा है। इस यूनिट को हमेशा याद रखना, ये बहुत जरूरी है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इस नॉलेज को एक्शन में लाने का टाइम है। हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद सीजीआर का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रेडी हैं? ओके, तो ये रहा हमारा सवाल। एक गेहूं की फसल है। जब फसल 30 दिन की थी तो उसका वजन था 5 ग्राम, और जब वो 60 दिन की हुई तो वजन हो गया 50 ग्राम। ये वजन 1 मीटर लंबी लाइन से लिया गया है और लाइनों के बीच की दूरी यानी रो स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर है। हमें इसका सीजीआर निकालना है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का पहला गोल्डन रूल क्या है? सही कहा, गिवन डेटा को लिस्ट करना। तो सवाल से हमें क्या क्या मिला? हमारा W1 है 5 ग्राम्स, W2 है 50 ग्राम्स, T1 है 30 दिन, T2 है 60 दिन, रो स्पेसिंग है 20 सेंटीमीटर्स जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 0.2 मीटर्स, और रो लेंथ है 1 मीटर। सारा डेटा अब हमारी आंखों के सामने है। अब हम इन आसान स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सैंपल एरिया निकालेंगे, फिर हम सीजीआर का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें सारी वैल्यूज डालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आखिर में अपना फाइनल आंसर यूनिट के साथ लिख देंगे। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो गलती होने के चांस लगभग 0 हो जाते हैं। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, सैंपल एरिया। यकीन मानिए ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं, वो एरिया से डिवाइड करना ही भूल जाते हैं। सैंपल एरिया निकालना बहुत आसान है, बस रो लेंथ को रो स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 मीटर को 0.2 मीटर से मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 0.2 स्क्वायर मीटर। यह है हमारा सैंपल एरिया। ठीक है, अब बस इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में रखना है। W2 की जगह आएगा 50, W1 की जगह 5, T2 की जगह 60, T1 की जगह 30, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय सैंपल एरिया से, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0.2। अब ये बस एक सिंपल मैथ्स प्रॉब्लम रह गई है। और इसे सॉल्व करने पर हमारा फाइनल आंसर आता है 7.5 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। अच्छा, इस नंबर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारी गेहूं की फसल हर दिन हर 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 7.5 ग्राम्स नया ड्राई मैटर बना रही है। देखा कितना आसान था। बहुत बढ़िया, हमने सीजीआर को अच्छी तरह समझ लिया है जो हमें टोटल प्रोडक्शन बताता है। पर क्या ये पूरी कहानी है? बिल्कुल नहीं। अब हमें ये देखना है कि पौधा खुद कितना एफिशिएंट है, और इसके लिए हम समझेंगे अपना अगला टॉपिक, रिलेटिव ग्रोथ रेट यानी आरजीआर। तो आरजीआर क्या है? देखिए, जहां सीजीआर हमें टोटल प्रोडक्शन के बारे में बताता है, वहीं आरजीआर हमें पौधे की एफिशिएंसी यानी उसकी काम करने की क्षमता के बारे में बताता है। ये मापता है कि पौधे का पहले से मौजूद 1 ग्राम ड्राई मैटर
एक दिन में कितना नया ड्राई मैटर बना सकता है। इसीलिए इसे एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। ये पौधे की अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस को दिखाता है। अब ये RGR का फॉर्मूला है। यहाँ आपको एक नया टर्म दिखाई देगा, लॉग्ज, जिसका मतलब है नेचुरल लॉग। यहाँ हम सीधे वजन को माइनस नहीं करते, बल्कि उनके नेचुरल लॉग का डिफरेंस लेते हैं। यही चीज इसे एक रिलेटिव या तुलनात्मक माप बनाती है। बाकी T2 और T1 का मतलब बिल्कुल सेम है। और जरा RGR की यूनिट देखिए, G पर डे। इसे CGR की यूनिट G पर मीटर स्क्वायर पर डे से कंपेयर कीजिए। देखा, यहाँ मीटर स्क्वायर की जगह ग्राम है। इसका मतलब है हर दिन हर 1 ग्राम मौजूद ड्राई मैटर पर ग्राम एग्जिस्टिंग ड्राई मैटर से कितने ग्राम्स नया ड्राई मैटर बन रहा है। यूनिट का यही फर्क इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इस एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट करके देखते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि हम उसी गेहूं वाले सवाल का डेटा इस्तेमाल करेंगे ताकि हम CGR और RGR के रिजल्ट्स को आमने सामने रखकर कंपेयर कर सकें। RGR के लिए हमें लॉज वैल्यूज की जरूरत होगी। हमारा W2 था 50 ग्राम, तो लॉज 50 की वैल्यू है 3.91, और हमारा W1 था 5 ग्राम, तो लॉज 5 की वैल्यू है 1.61। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्स में ये वैल्यूज आमतौर पर दी जाती हैं। और T2 माइनस T1 का अंतर तो 30 दिन ही है। अब बस इन वैल्यूज को RJGR के फॉर्मूले में रख देते हैं। ऊपर आएगा log A J2W माइनस log A J2W1, यानी 3.91 माइनस 1.61, और इसे हम डिवाइड करेंगे T2 माइनस T1 से, यानी 30 से। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 0.076 G पर ग्राम पर डे। अब ये वैल्यू देखने में बहुत छोटी लग रही है ना? तो इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे मिलीग्राम में बदल सकते हैं। बस इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाता है 76 मिलीग्राम पर डे। इसका मतलब ये हुआ कि पौधे का हर ग्राम हर दिन 76 मिलीग्राम नया ड्राई मैटर पैदा कर रहा था। ये है पौधे की असली एफिशिएंसी। बहुत अच्छे, हमने CGR और RGR दोनों को समझ लिया और उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इन दोनों की एक साथ तुलना, ताकि आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, ये सब कुछ क्लियर कर देगी। CGR का मतलब है टोटल प्रोडक्शन, जबकि RGR का मतलब है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। CGR का फोकस जमीन के एरिया m² पे होता है, जबकि RGR का फोकस पौधे के अपने मौजूदा वजन G पे होता है। और यही फर्क उनकी यूनिट में भी साफ साफ दिखता है। CGR की यूनिट है G/m² और RGR की यूनिट है G/G/day। ये टेबल इन दोनों के बीच का सबसे क्लियर फर्क बताती है। तो आज हमने CGR और RGR को ना सिर्फ समझा, बल्कि उन्हें कैलकुलेट करना भी सीख लिया है। अब आपके लिए एक सवाल है। अब जब आप जानते हैं कि ग्रोथ को कैसे मापा जाता है, तो आप सोचिए कि खेती में हम ऐसे कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं, जैसे खाद, पानी या सूरज की रोशनी का मैनेजमेंट, जिससे हम इन दोनों रेट्स को और भी बेहतर बना सकें। ये सवाल आपको इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने में मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पढ़ते रहिए और सीखते